हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल का नाम है पीए क्लासेस। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे देखिए हम लाए हैं कक्षा 10 का जो है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। ये लेक्चर नंबर 3 है आज। तो हम आपको आज बहुत अच्छी अभिक्रिया बताने वाले हैं। ये अभिक्रिया पक्का पूछता है बोर्ड में, हर साल ये बोर्ड में आता है। तो अगर आप जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम लिखे हैं, अगर आप ऐसे ही तैयारी कर लेते हैं तो ये आपका जो है ये 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, तो हम आपको आज बताते हैं कि उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया बहुत आसान अभिक्रिया है। तो किसी अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, मतलब जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन जो है उसका ह्रास मतलब कमी हो, हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब फिर से समझाते हैं आपको। तो किसी अभिक्रिया में, जब किसी भी अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि, और हाइड्रोजन का कमी हो, तो आप उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होता है अपचयन अभिक्रिया। बस इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, और इसमें हाइड्रोजन वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। तो ये दोनों अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपसे बोर्ड में ऐसे भी पूछ सकता है कि आप रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण सहित समझाइए। तो हम आपके लिए उदाहरण बहुत अच्छा लाए हैं। ये उदाहरण अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या है इसमें, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर और जल बनाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो जुड़ गया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई ना, और यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी। ठीक, तो जब ये हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो ये यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों उदाहरण एक ही में है। ठीक, आप ऐसे ही पूछेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया, तो आप इसमें दोनों की परिभाषा पहले लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे, तो आपको ये 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, आइए हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। ये भी अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, बट ये उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा होता है बोर्ड में, जो हम नहीं पढ़े रहते हैं अक्सर वही दे देता है, जैसे हमारे साथ भी हुआ है। देखिए ये जो है अवक्षेपण अभिक्रिया, हम ये नहीं कराने वाले थे बट हमने करा दिया, हम सोचे एनसीईआरटी में है तो इसको करा देते हैं। तो ये देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है परिभाषा, हम छोटे छोटे परिभाषा में लिखा देते हैं, आप इसको याद कीजिए और अच्छे से देखिए। हम लेक्चर 3 में हमारा ये आज लास्ट है 1 चैप्टर का। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन शुरू करेंगे। तो देखिए, जिस अभिक्रिया में अविलेय अवक्षेप का निर्माण हो, अविलेय अवक्षेप, अब सोचेंगे क्या होता है, तो अविलेय अवक्षेप ये होता है कि जैसे जिसमें जिसमें जो है वो कठोर पदार्थ का निर्माण हो। जैसे देखिए यहाँ पर नमक जो होता है उसका कण जो होता है वो कठोर होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए जब ये सोडियम सल्फेट है, फिर उसके बाद यहाँ बेरियम क्लोराइड से जब क्रिया करेगा तो ये बेरियम सल्फेट तथा नमक बनाएगा। यही जो नमक है यही अविलेय अवक्षेप है। ठीक, आपको उदाहरण भी पूछेगा, देखिए कोई भी अभिक्रिया देगा तो वो उसमें पूछेगा कि आप उदाहरण सहित इसको समझाइए। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय अवक्षेप का निर्माण हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात अविलेय अवक्षेप का निर्माण हो, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, ये देखिए एग्जाम्पल भी है, इसको याद कर लीजिए। फिर उसके लिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।